एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंडर जो भी नंबर दिया रहेगा उतने यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो यहाँ रूट के अंडर 9.3 है तो हम लोग 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 9.3 सेंटीमीटर का ही एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। अब 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यहाँ मान के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रूट 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। ठीक है, इसका नाम ए बी दे देते हैं, इस लाइन सेगमेंट का नाम ए बी दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन सेगमेंट को 1 यूनिट और एक्सटेंड करते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ बी पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट को बी पॉइंट से और 1 यूनिट आगे बढ़ा देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम लोग पॉइंट सी रखते हैं। अब आपको क्या करना है, ए सी जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट पता करना है। तो मिड पॉइंट पता करने के लिए क्या करते हैं, इसके आधे से अधिक AC का जो भी लेंथ है उसके आधे से अधिक का क्या करते हैं, आर्क ले लेते हैं। ऐसे इधर भी कट करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी कहीं कटेगा और ये कहीं यहाँ कटेगा। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से नहीं कटा तो हम फिर अच्छे से काट लेते हैं। चलिए, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको AC का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। चलिए, AC का मिड पॉइंट हमको मिल गया, इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, O रख देते हैं। सबसे पहले क्या किए, रूट के अंदर जो भी नंबर था उतने यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींचे, फिर उसको 1 यूनिट और एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन सेगमेंट AC बना उसको क्या किए, बाइसेक्ट कर लिए, मतलब उसका मिड पॉइंट O फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, O को सेंटर मानते हुए, O को सेंटर मानना है, O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए, O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बना देते हैं। चलिए, बन गया एक सेमी सर्कल। ठीक है, आपको पॉइंट सी ये यहाँ था। ठीक है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट बी है, सेमी सर्कल बन गया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। पॉइंट बी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप डी की सहायता से, डी की मदद से आप क्या करेंगे, पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। चलिए, 90 डिग्री का एंगल बन गया। इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और जिस भी पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर, ये जो हम बी पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं, वो जिस भी पॉइंट पे इस सेमी सर्कल को काट रहा होगा उस पॉइंट का नाम हम लोग क्या करते हैं, डी दे देते हैं। आपका जो ये BD है, BD यही आपका रूट 9.3 यूनिट है। ये कैसे है अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही जो BD का लेंथ है यही रूट 9.3 है। लेकिन आपको तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इस लाइन पे हमको इस लेंथ को प्लॉट करना है। क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, BC को ये AC को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, B को हमको इसी लेंथ को इधर दिखा देना है। हमको ये जो BD का लेंथ है इसी को इधर लाइन, ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, B को सेंटर मानते हुए और BD को रेडियस मानते हुए, B को सेंटर मानेंगे और BD को रेडियस मानते हुए क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे करके बना देंगे। और जिस भी पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रहा होगा, मान लिया जाए ये पॉइंट P है, तो यही पॉइंट आपका क्या है, नंबर लाइन पे रूट 9.3 है। तो कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया। ठीक है, आप चाहें तो O को D से ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, O को D से ज्वाइन भी कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इतना भी बना के अगर आप छोड़ देते हैं तो हो गया, आपका काम हो गया। O को D से ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी हमको कुछ प्रूफ करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, O को D से ज्वाइन कर देते हैं।
हमको यही प्रूफ करना है, ये जो आपका BD है, ये जो आपका BD का लेंथ है, ये BD जो है ये √9.3 क्यों है, ये जो लेंथ है √9.3 ये BD क्यों है, या फिर BD और BP तो बराबर है, तो यही हमको प्रूफ करना है BD √9.3 क्यों है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, जो आपका AB है, AB ये वाला लेंथ AB, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो कि आपको 9.3 यूनिट का खींचे हैं, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं। लिखेंगे लेट AB का जो लेंथ है वो x यूनिट है या x सेंटीमीटर है, ठीक है। AB का लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, x यूनिट मान लिए, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको ये लेंथ चाहिए, BD चाहिए। आपको BD निकालने के लिए आपको पता है ये एंगल आपने 90 डिग्री बनाया है। अगर आपको OB का लेंथ पता चल जाए और OD का लेंथ पता चल जाए तो आप इजीली BD का लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमको फाइनली मतलब हमको क्या चाहिए, हमको OD का लेंथ चाहिए और OB का लेंथ चाहिए। तो OD और OB का लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AB को x यूनिट मान लेते हैं, और आपको पता है BC कितना है, x प्लस ये BC 1 यूनिट ही तो आपने एक्सटेंड किया था, ये जो लेंथ है 1 यूनिट ही तो है। तो पूरा O से लेके C तक का लेंथ कितना हो जाएगा, या फिर सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं A से लेके C का लेंथ कितना हो जाएगा। AC इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू AB प्लस BC ही तो लिखेंगे। AB का लेंथ कितना है, x यूनिट है, और BC का लेंथ कितना है, 1 यूनिट है। तो AC का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, OD चाहिए। OD क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस ही है, OD भी रेडियस है आपका, ये जो है OC ये भी रेडियस है और OA भी रेडियस है, तीनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD होंगे, तीनों तो रेडियस है, OA OC और OD तीनों तो इस सेमी सर्कल के रेडियस हैं, और रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए पूरा लेंथ कितना है, AC का लेंथ, A से लेके C का लेंथ कितना है, x प्लस 1, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, AO का लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 यूनिट ही तो होगा। तो हमको OA OC OD अगर हमको तीनों में से किसी के लेंथ का जरूरत पड़े तो हम लोग x प्लस 1/2 यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको देखिए OD का लेंथ आपको पता चल गया, OD का लेंथ आपको पता चल गया x प्लस 1/2 यूनिट है। अगर आपको OB का भी लेंथ पता चल जाए तो आप BD का लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो OB बराबर क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर हम OC में अगर हम इस BC को घटा दें, OC माइनस BC कर दें तो हमको OB बचेगा। पूरे लेंथ में ये वाला लेंथ घटा दें तो हमको यही तो लेंथ बचेगा। तो पूरा लेंथ है कितना, OC का लेंथ है कितना, x प्लस 1/2 है, x प्लस 1/2 में से BC का लेंथ आपको पता है 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट आपने एक्सटेंड किया था। इसको सॉल्व करेंगे 2 LCM हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2 होगा, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 1/2 आएगा। आपको OB का भी लेंथ पता चल गया। आपको तो यही प्रूफ कर देना है, ये जो BD है √x है, BD क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBD, ट्रायंगल OBD में, राइट एंगल ट्रायंगल OBD में क्या लिखेंगे, OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD का लेंथ आपने कितना निकाला है, x प्लस 1/2 निकाला है, तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। OD का लेंथ x प्लस 1/2 है, उसका स्क्वायर माइनस OB का लेंथ आपने कितना निकाला है, x माइनस 1/2 निकाला है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को खोल देंगे या फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह कितना है x है और b की जगह 1 है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
अपॉन 4 माइनस, अब इसको भी क्या करेंगे, पावर है पूरे पे तो इसको क्या करेंगे, खोलना पड़ेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखेंगे अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये पूरा का पूरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x प्लस ये माइनस का 1, देखिए कुछ कट रहा होगा, एक्स स्क्वायर से कट गया, ठीक है, 1 से कट गया, तो बचा कितना, 2x प्लस 2x प्लस 2x 4x अपॉन 4 से 4 कट गया तो x आया। आपने क्या कैलकुलेट किया था, बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स आया, बी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स आया, तो बी डी इक्वल टू कितना होगा, दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मतलब बी डी इक्वल टू कितना आएगा, रूट एक्स आएगा। आपने क्या किया था, ए बी को x माना था और ये बी डी कितना आ गया, रूट 3 आ गया। अगर आप ए बी को 9.3 मानेंगे तो बी डी रूट 9.3 नहीं आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन अगर आपको सिर्फ करने के लिए बोला जाए तो ऐसे प्रूफ अक्सर नहीं पूछा जाता, कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला जाएगा आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे, अगर स्टेप लिखने के लिए बोला जाएगा तो आपको इस जगह स्टेप भी दिख जाएगा, आप वो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ एक्सरसाइज 1.5 का। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा रेशनलाइजेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जानिए रेशनलाइजेशन होता क्या है। सपोज वी हैव अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। आपके पास कोई एक नंबर है जिसका कि डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है किसी भी चीज से गुना करके। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर टू अ रेशनल नंबर। इसका जो डिनोमिनेटर इरेशनल है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर। तो इस इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए किसी सुटेबल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। मतलब आपको जो डिनोमिनेटर इरेशनल दिख रहा है इसको रेशनल बना देना है। तो कैसे रेशनल बनाएंगे, देखिए आपको क्या दिया हुआ था, 1/√2, इसी चीज को रेशनलाइज कर देना है, इसके डिनोमिनेटर को, यहाँ जो √2 इरेशनल दिख रहा है इसको रेशनल बनाना है। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, √2 को वैसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये रेशनल बन जाए। तो √2 को अगर हम √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो √2 कट नहीं जाना है, मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी सेम नंबर से आप अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे यहाँ, लेकिन आपको काटना नहीं है, काटेंगे तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे। तो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू √2 कितना होगा, √2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये जो आपका 1/√2 था, जहाँ आपको डिनोमिनेटर इरेशनल दिख रहा था उसको आपने क्या किया, इरेशनल ये रेशनल बना दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसी तरह से एक एग्जांपल नंबर 18 है। एग्जांपल नंबर 18 में बोला गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें a प्लस बी जैसा कुछ डिनोमिनेटर में दिखेगा, ठीक है। आपको पता है 2 प्लस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसी को हमको रेशनल बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये a प्लस बी के फॉर्म का दिख रहा है क्या, अगर हम 2 को a मान लें और √3 को b मान लें तो a प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी के फॉर्म का कुछ दिखे तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर में a माइनस बी के टाइप का कुछ दिखे तो a प्लस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ a प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ 2 प्लस √3 है तो हमको 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जब आप 1 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
2 माइनस रूट 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फॉर्म का दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या। ए के स्थान पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 डेट इज 2 माइनस रूट 3, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वही आता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 19, उसमें बोला है रेशनलाइज 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको सोचना है। देखिए यहाँ a माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप a प्लस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो आप क्या करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 3 प्लस 5, रूट 3 प्लस रूट 5। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या लिखिएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, 5 से मल्टीप्लाई ही करना है। आप चाहें तो इसको 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 भी लिख सकते हैं। और हमको क्या नीचे नीचे हमको क्या बनाना है, इरेशनल को रेशनल बनाना है। यहाँ देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का दिख रहा है, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए के स्थान पे कितना है रूट 3 लिखा हुआ और बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ रूट 5, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो कितना हो जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। तो 5 अपॉन -2 मतलब -5/2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 हो गया इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। जहां आपको डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर दिख रहा था, अब आपको डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर जहां इरेशनल है उसको आपको रेशनल बना देना है। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें बोला है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 रूट 2। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तब को इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो ये आप सोचेंगे। अगर आपको यहाँ बीच में प्लस दिख रहा है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब जिससे से आपको मल्टीप्लाई करना है वो क्या हो जाएगा, बीच में सिर्फ माइनस डाल दीजिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 7 माइनस 3 रूट 2, तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 3 रूट 2 ही आएगा क्या। 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। फिर 7 प्लस 3 रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 रूट 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे कितना लिखा हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे कितना है 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो 7 माइनस 3 रूट 2 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 लिखेंगे क्या, 3 इंटू 3 9 होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 18 है ये और कुछ नहीं है। 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 18 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 31। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बोला है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सबका डिनोमिनेटर यहाँ आपको इरेशनल दिख रहा होगा, तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ऐसा एग्जांपल मैंने करा रखा है, तो अब क्या करेंगे इसको जल्दीबाजी से जल्दी में कर लेंगे। तो यहाँ आपको रूट 7 दिख रहा है, तो रूट 7 को रेशनल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रूट 7 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 1 इंटू रूट 7, ऊपर तो रूट 7 ही रहेगा लेकिन नीचे जो रूट 7 इंटू रूट 7 है मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 7। तो आपको डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर दिया हुआ था, आपने उसको क्या किया एक रेशनल नंबर बना लिया। दूसरा है 1/√7 माइनस रूट 6, दूसरा है √7 माइनस रूट 6। तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
अगर यहाँ बीच में अगर आपको माइनस दिख रहा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब √7 प्लस √6 से आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू √7 प्लस √6 कितना हो जाएगा, तो ऊपर तो वही चीज़ रह जाएगा क्योंकि 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के प्लेस पे कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे कितना है √6, तो √6 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा √7 माइनस √7 प्लस √6 अपॉन, नीचे देखिए √7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, √6 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 7 माइनस 6 1 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो अपॉन 1 नहीं लिखिए, अपॉन 1 नीचे नहीं लिखा जाता। तीसरा क्वेश्चन है क्या 1 प्लस √5 प्लस √2, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बीच में प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √5 माइनस √2 ही आएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, √2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √2, तो इसको क्या करेंगे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बीच में माइनस है तो प्लस वाले के साथ, मतलब √7 प्लस 2 से ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √7 प्लस 2 ही आएगा। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे √7 है, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √7 प्लस 2 बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 बाय 3। तो आपका एक्सरसाइज 1.5 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।